नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं बोडमास रूल। बोडमास रूल के सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, सारे क्वेश्चन को आज जो है हम टच करने वाले हैं। देखते हैं कि यानी कि लगभग हम 1 से लेकर के 20 तक से क्वेश्चन जो है नोट किए हैं, और इतने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जो है बोडमास के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं सारे के सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं बोडमास के पहले रूल में। बोडमास का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, और ए जो होता है आपका एडिशन, और एस होता है आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इन रूल को जो हिसाब से हमें चलना है। तो सबसे पहले जब भी हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको करना है, अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं है ऑफ दिया हुआ तो ऑफ को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ऑफ से हम लोग शुरू करेंगे। अगर डिवीजन दिया है, यानी कि जहाँ से दिया है, जब डिवीजन दिया हो, मल्टीप्लाई दिया, मतलब जिस हिसाब से दिया हो उस हिसाब से करना है। मतलब सबसे पहले बड़े वाले साइन को करना है। सबसे पहले आप इसमें करते हैं, जैसे क्या है 6 + 4 × 3 / 2 - 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यानी कि इसमें डिवीजन। तो पहले हमें करना क्या है, तो करना का इसमें हम डिवीजन करेंगे। तो आपको लिखना कैसे है, 6 प्लस, ठीक है, 4 × 3 अपॉन आप 2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस आपका 1 है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये जो है 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 = 4। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका 6 + 2 यहाँ पे बच्चा, और 4 2 × 3 - 1। क्लियर। क्या हमने किया, सबसे पहले डिवीजन किया। अब हमें क्या करना है, डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, ना कि आपको घटाना है, ना कि आपको जोड़ना है। ठीक है, ना घटाना है ना कि जोड़ना है। तो इसमें करना क्या है, अगर मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई, ठीक है, बोडमास के रूल से। तो अब करना क्या है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 × 3 = 6 और -1। अब यहाँ पे होगा क्या, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 और -1। उसके बाद क्या करना है, इसमें से जब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 12 में से जब 1 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 11। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखा कि यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन है, तो आपको डिवीजन ही करना है, ना कि मल्टीप्लाई करना है। इसमें से देखिए बोडमास के रूल में अगर बी और ऑफ, मतलब अगर जो है ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो आप देखेंगे डिवीजन है तो पहले डिवीजन करेंगे। डिवीजन के बाद करने के बाद देखिए क्या मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई हमने किया। मल्टीप्लाई के बाद क्या था, एडिशन, तो एडिशन हमने किया। एडिशन के बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद कितना आंसर आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम जो है दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आपका है, 10 है + 5 डिवीजन बाई 5 × 3 - 1। अब इसमें भी आप क्या देखेंगे, जैसा पहला सवाल था सेम उसी प्रकार की भी सवाल है। तो करना क्या है, यहाँ भी सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो आप देखेंगे कि आपका ये 10 है प्लस, जब 5 में 5 से जब डिवीजन हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1, यानी कि 5 में 5 जब डिवीजन होगा तो 1, और इंटू आपका कितना हो जाएगा, ये 3 - 6। अब करना क्या है यहाँ पे, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटू है, प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई है। तो आपको लिखना है 10 प्लस और 3 × 1 = 3 - 6। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको एडिशन करना है। पहले डिवीजन, एडिशन, सॉरी मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इसमें जब आप एडिशन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 - 6। उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। अब इसमें क्या करेंगे, 13 में से 6 को जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका हो जाएगा 7। कितना आंसर आ जाएगा, 7। ठीक है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 + 4 डिवीजन बाई 2 × 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये क्या है, ब्रैकेट है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, भले ही उसमें कोई भी संख्या दी हुई हो, चाहे प्लस में दिया हो, चाहे माइनस में दिया हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे डिवीजन में कोई सी भी सिंबल से अगर दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट वाले को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 8, और ये छोटा ब्रैकेट है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8 और +4 कितना आ जाएगा आपका, 12 आंसर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 12 डिवीजन बाई 2 और × 5। ठीक है, अब करना क्या है हमें, अब यहाँ पे देखिए डिवीजन और मल्टीप्लाई है, आपको जो है मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको करना क्या है, पहले डिवीजन। तो आप जब डिवीजन करेंगे इसमें तो आपका 2 × 6 = 12,
2 6 जा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और आपका इंटू का साइन है, इंटू रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे 5। ठीक है, अब इसमें हम क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, क्या हो जाएगा 5 6 जा 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम देखेंगे नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे क्या है। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसमें ब्रैकेट है। हाँ ब्रैकेट है, छोटा या बड़ा जो भी ब्रैकेट है। और ब्रैकेट में क्या प्लस में है माइनस में, इस पे हमें बाद में ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखना है कि ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, तो हमें ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना सबसे पहले। तो करना क्या है इसमें, इसको जैसे कि एज इट इज आपको राइट कर लेना है माइनस। अब यहाँ पे आप इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 16। बाहर साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस। अब इसमें जो है डिवीजन करेंगे। अगर हम 4 का जो है भाग करेंगे 36 में तो कितना, यानी कि 4 से डिवीजन करेंगे 36, तो कितना आ जाएगा 4 9 जा 36, 4 9 36, तो आपका कितना आ जाएगा 9 बार में। ठीक है, यानी कि ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया और ये भी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। कितना आ जाएगा 14 माइनस 16 प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, देखेंगे कि कौन सी संख्या प्लस में है, कौन सी संख्या माइनस में है। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ प्लस और यहाँ पे 16, लोग इसको जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के बाद फिर इसको घटाते, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ऐसा करना ही नहीं है। करना क्या है, देखेंगे ये जो 14 है इसके सामने प्लस होता है। ठीक है, और इसके सामने 9 के सामने भी प्लस है। तो कहने का मतलब हो गया, ये प्लस में जो है 9 है और प्लस में जो है 14 है। ये दोनों संख्या जो है क्या है, प्लस में है, और ये संख्या क्या है, माइनस में है। तो इसीलिए जो है हम इस संख्या को पहले ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। ठीक है, माइनस इसके बाद आ जाएगा आपका 16। ये रूल ठीक है। उसके बाद करना क्या है, इसमें 49 में से जो है माइनस करेंगे हम लोग कितना, 16 को माइनस करेंगे। तो 9 में 6, ये 3 और 4 में 1 3, यानी कि 33 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, नो प्रॉब्लम। ये चौथा क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 प्लस, ये देखिए मझला ब्रैकेट है 9 - 5 + 6 - 4, और ये छोटे ब्रैकेट में है और मझले क्वेश्चन को जो है क्लोज किया गया है। फिर इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसको लिखेंगे 20 प्लस, और आपका ये मझला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा -9 - 5। सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 6 में क्या आ जाएगा, 4 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हमें करना क्या है, एज इट इज हमको 20 को आपको ऐसे ही राइट कर लेना है, 20 आपको ऐसे ही राइट कर लेना है। अब देखिए इस ब्रैकेट को हमें ध्यान देना है। इस ब्रैकेट में क्या है कि देखेंगे 9 - 5 + 2 है। ठीक है, संख्या जो है -5 जो है माइनस में है, 5 जो है माइनस में है, बाकी ये +2 है और ये +9 है। तो इसको और इसको आप ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11 - 5। ठीक है, अब हमें करना है यहाँ पे है यह इसको 20 को एज इट इज लिख देना है। अब ऐसे 11 में 5 को सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 6। इसके बाद जो है ऐड कर लेंगे इसको 26, इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है 80 × ठीक है बड़े कोष्टक में है। ठीक है, बड़े कोष्टक है 56 माइनस ये मझला कोष्टक है 7 × 8 प्लस उसका छोटा कोष्टक आपका 13 - 2 × 5। इसके बाद आपका जो है तीनों ब्रैकेट जो है क्लोज हो गए हैं। ठीक है, अब हम जो है सबसे पहले सॉल्व करेंगे कि देखेंगे कि इन तीनों जो है ब्रैकेट में से कौन सा छोटा वाला है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे के पास चलेंगे, फिर मझले के पास, उसके बाद जो है बड़े के पास। यानी कि पहले हम किसको ब्रेक करेंगे, पहले हम जो है छोटे कोष्टक को ब्रेक करेंगे, उसके बाद जो हम लोग जो है मझले कोष्टक को ब्रेक करेंगे, उसके बाद जो है हम बड़े कोष्टक को ब्रेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले एज इट इज जैसे संख्या है उसको आप ऐसे राइट कर लेंगे। 80 × बड़े ब्रैकेट के बाद अंदर हो जाएगा 56 माइनस, अब उसके बाद ये मझले को ब्रैकेट को आप लगाएंगे। उसके बाद 7 × जो है 8 आपका आ जाएगा प्लस, आप पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, इसमें देखेंगे 13 - 2 है और इंटू जो है 5 है, 2 × 5 है।
तो यहाँ पे हमें जो है घटाना नहीं है, हमको इस पर पहले मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका हो जाएगा 10, 5 टू जा 10, और 10 में क्या करेंगे 13 में 10 को क्या करें 30 में से सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 3। अब उसके बाद जो है ये ब्रेक तुरंत हो गया, बड़ा छोटा वाला क्वेश्चन क्या हो गया ब्रेक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 80 इंटू और बड़े क्वेश्चन को 56 माइनस मझले क्वेश्चन को हमें ब्रेक करने वाले हैं। तो करना क्या है इसमें देखिए इंटू और प्लस दोनों से है, तो हम करेंगे क्या, पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 ऐड करेंगे। तो 7 8 जा 56, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 तक करेंगे तो 56 आ जाएगा। 7 8 जा कितना हो जाएगा 56। 56 में क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 59। तो कितना आ जाएगा भाई 59, और अंदर क्या है प्लस में है तो इधर आए माइनस पहले से ही है, तो कितना आ जाएगा ये 59 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है 7 बटे 56, 56 में 3 ऐड किए हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 59, और अब बाहर कितना है 56 दिया हुआ है। अब इसमें करना है ये है कि ये आपका 80 है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, किसका साइन है मल्टीप्लाई का साइन है। तो जब इसमें से जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाए देखिए 59 में, यानी कि 56 से जो है आप 59 को माइनस करेंगे आप, तो ये प्लस में माइनस में है, तो ये संख्या ज़्यादा और ये कम है। तो जब घटाएंगे 9 में से 6 को तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 5 में 5 0 हो जाएगा, और ये संख्या किस में आएगी माइनस में आएगी। किस में आएगी माइनस में आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जिसकी संख्या ज़्यादा होगा उसके साइन के हिसाब से जो नंबर को रखते हैं। तो अब 80 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 का 3 में कर लेंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, तो 24 हो गया, और ये 0 आप राइट कर लेंगे, और चिन्ह क्या रखेंगे माइनस ही रखेंगे, चिन्ह क्या रखेंगे माइनस रखेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है 121 डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग जो है छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है मझले कोष्ठक को, उसके बाद जो है बड़े कोष्ठक को, यानी तीनों कोष्ठक यहाँ पे शामिल है। तो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। आपका 121 भागा, इसके बाद आपका आ जाएगा 16 माइनस उसके बाद आपको मझले ब्रैकेट को यहाँ पर रखना है 14 माइनस 3। अब यहाँ पे करना क्या है कि 9 में से 6 का सब्ट्रैक्शन करना है। तो 9 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और जब यहाँ पे 3 से बाहर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो इंटू, यानी कि जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा 3। तो यहाँ पे इंटू करेंगे 3 से, ठीक है, यानी कि छोटा वाला ब्रैकेट क्या ब्रेक हो गया। अब इस पर हम लिखेंगे 121 डिवीजन बाई, उसके बाद 16 माइनस आपका आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके इसमें घटा लेंगे। तो 3 3 जा देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, और 14 में से 9 को जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मझले कोष्ठक को भी हमने ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद है 121 डिवीजन आपका आ जाएगा। तो 16 में जो 5 को सब्ट्रैक्शन करेंगे, 16 में जो है 5 को जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका आ जाएगा 11। 16 में 5 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 11, और आप जो है 121 को जो है 11 से जब डिवाइड करिएगा तो आपका आ जाएगा 11, क्योंकि भाई 121 11 का ही तो स्क्वायर है, 11 का ही तो स्क्वायर है, इसीलिए आपका 21 जो है 11 टाइम में जो है डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 11। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 5 यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और आपका ये कुछ नहीं है, नहीं बड़े कोई ब्रैकेट है, ये आपका बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े ब्रैकेट को ऐसे आप 18 प्लस ये आपका छोटे ब्रैकेट को ऐसे राइट कर लेंगे, आपका आ जाएगा 3 प्लस 6। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। तो देखिए 5 में जब 3 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यानी कि यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि 5 में 3 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, और ब्रैकेट को आप ऐसे ही लगा देंगे और आपका देखिए छोटा ब्रैकेट हो जाएगा ब्रेक। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये 5 हो गया, फिर 18 प्लस ब्रैकेट को ऐसे लिख लेना है। अब देखिए 6 2 जा कितना हो जाएगा 12,
6 2 जा 12, यानी कि 6 दूना 12 और 12 में 3 आपको ऐड करना है। अब देखिए इसको ब्रेक कर लिए तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 6 2 जा 12, 12 और 3 में जोड़ेंगे 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और आपका बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट में जो है प्लस दिया हुआ है 18 + 15, तो यानी कि इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे बड़े ब्रैकेट को, जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू, जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा 32। अब जो है यहाँ पे कोई साइन नहीं था, तो कोई साइन का नहीं मतलब होना का गुणा है, साइन नहीं है तो वहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो फिर हम करेंगे क्या, यहाँ पे 5 इंटू 32, ठीक है। 32 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 8 5 13, यहाँ पे आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा, सॉरी आप आ जाएगा 33। तो आप क्या करेंगे 33 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 5 जा 5 3 जा 35, सॉरी 5 3 जा जो है 15, 15 को 5 ऐड करेंगे 1 कैरी, और 5 3 जा 15 और 1 16, 165, 165 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 10, और इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नियम और रूल हमारा क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है, ब्रैकेट। तो ऑफ वाले क्वेश्चन बाद में आएंगे, फिलहाल में हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे करेंगे क्या, ये देख रहे हैं कि ये संख्या ब्रैकेट में है, तो इसको ही सॉल्व कर लिया जाए। तो 12 में से आप 5 को घटाएंगे, मतलब 12 में से आप 5 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। फिर उसके बाद आप देखेंगे इंटू साइन है, आप इंटू राइट करेंगे। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट में 6 है, प्लस आपका मझले ब्रैकेट में है 3 + 8 - 2। आप चाहे तो घटा सकते हैं, उसके बाद जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए इसको और इसको जब आप ऐड करेंगे तो 8 और 3 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में आप 2 माइनस करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो आप इसको ब्रैकेट को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे पहले से प्लस है तो जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9। ये आपका बड़ा ब्रैकेट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये 7 इंटू और 6 + 9 है, यानी कि जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15। तो कितना आ जाएगा 15। और उसके बाद जो है हम जो है 15 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो देखिए 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105, तो यानी कितना आ जाएगा 105, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है 10 क्वेश्चन पहले वीडियो में देखे। इसके बाद जो है पार्ट 2 को आप लोग देखिएगा, उसमें से जो है बार वाले क्वेश्चन, ऑफ वाले क्वेश्चन, यानी कि ये जो है कुछ अलग प्रकार से जो है जितने भी हमारे ब्रैकेट वाले क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, एकदम कंप्लीट जो है तैयारी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही।